Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कर्नाटक में 28 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने हैं। हमेशा की तरह इलेक्शन मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी डीके शिव कुमार के कंधों पर है, लेकिन कर्नाटक में कम, केरल में ज्यादा दिख रहे हैं। इसके बावजूद कि केरल में कांग्रेस के सामने कोई क्राइसिस दिख नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि डीके कर्नाटक से फ्री हैं। कर्नाटक में 26 अप्रैल को दूसरे फेज और 7 मई को तीसरे फेज में चुनाव है। उनका पैर कर्नाटक में, दूसरा केरल में दिख रहा है। एक दिन कर्नाटक में प्रचार करते हैं, अगले दिन केरल में। इसी तरह बीजेपी को कर्नाटक से लेकर केरल तक कष्ट दे रहे हैं। कर्नाटक से केरल तक 20-20 सीटें जीतने के टारगेट के साथ चुनाव चल रहा है। तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के दिग्गज और 3 चुनाव जीतने वाले शशि थरूर लड़ रहे हैं। थरूर के लिए प्रचार करने पहुंच गए डीके शिव कुमार। समझाया कि राजीव चंद्रशेखर ना तो थरूर का मुकाबला कर सकते हैं, ना उनकी वोकैबुलरी का। डीके की ऐसी तारीफ से खिल उठे शशि थरूर। You will be the representative of the country and you will respect. You can't match a leader in any political party which is vocabulary and which is knowledge, which we all have agreed. On the invitation of Manmohan Singh ji and Sonia Gandhi ji, he came here. He has the highest friends following not only in Kerala, across the country and the globe. Today you all should show that what you can contribute again to the national. चुनावों में अक्सर राज्यों के नेता दूसरे राज्यों में जाकर प्रचार करते हैं, लेकिन डीके के केरल आने से बीजेपी में हड़कंप मचा है। आमतौर पर कीचड़बाजी उम्मीदवार या पार्टी के सबसे बड़े नेता पर उछाली जाती है, लेकिन केरल में बीजेपी डीके शिव कुमार की कुंडली खंगाल रही है। थरूर के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं राजीव चंद्रशेखर। उन्होंने आरोप लगाया कि डीके तो करप्ट हैं, बेल पर हैं। सब जानते हैं कि डीके किस तरह के आदमी हैं, उनसे हमें क्यों सर्टिफिकेट चाहिए। राजीव चंद्रशेखर इसीलिए नाराज हुए क्योंकि डीके जनता से पूछ रहे हैं कि राजीव चंद्रशेखर ने केरल के लिए अब तक किया क्या है। As far as BJP is concerned, I would like to ask my BJP friends, what is the contribution of BJP to Kerala or this country? I want Mr. Chandrasekhar, I know him well from the last 20-25 years. He is a minister and is a MP from Karnataka for 3 times. Can Mr. Chandrasekhar tell his contribution? After being the IT minister of representing, telling that now he has come to Kerala, he has shown his large-hearted to show that being such a rich man who owned a flight once upon a time, who owned a news channel, who owned a big company, I think he has donated, he has paid crores of rupees tax to the Indian government. Congratulations, Mr. Rajiv Chandrasekhar, for your large, honest and honesty. केरल में डीके इन डिमांड है, चाहे कांग्रेस में सबसे पावरफुल केसी वेणुगोपाल हो या लगातार जीत रहे शशि थरूर, सबने डीके शिव कुमार को बुलाया। डीके शिव कुमार को वायनाड भी जाना है, जहां से राहुल गांधी दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, खुद भी प्रचार कर रहे हैं, प्रियंका गांधी भी आई हैं, अब डीके भी ड्यूटी निभा रहे हैं। केरल की 20 में से लगभग आधी लोकसभा सीटों पर डीके के पांव पड़ चुके हैं। कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम, पोनानी, वडाकरी, वायनाड में कांग्रेस की राह आसान करने डीके रैलियां, रोड शो कर रहे हैं। डीके एक बात कॉमन कह रहे हैं कि बीजेपी या मोदी की कोई लहर नहीं चल रही। केरल में बीजेपी और लेफ्ट की मिली भगत चल रही है। Once again, I would like to tell you, we should not forget the alliance between the BJP and the present government. Both of them in hands. If anyone vote for the LDF, it is voting for the BJP. This you should. केरल का चुनाव 26 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। कर्नाटक का चुनाव 7 मई तक निपटेगा। उसके बाद डीके फ्री ही फ्री रहेंगे।
पहले से बुकिंग आंध्र प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला रेड्डी और तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने कर रखी है। कर्नाटक में तो डीके अकेले थे, लेकिन तेलंगाना में रेवंत रेड्डी को अकेले लड़ रहे थे, तब डीके शिव कुमार ने आकर अनुभव से रेड्डी की मदद की थी। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस के लिए आसान नहीं माना जा रहा है। 2019 में बीजेपी ने पूरा कर्नाटक जीत लिया था, 1 सीट कांग्रेस को, 2 सीट जेडीएस को मिली थी। नेशनल ओपिनियन पोल तो फिर बीजेपी की ही जीत का अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में सटीक अनुमान लगाने वाले कर्नाटक के चुनाव एजेंसियों का अनुमान है कि मामला कम से कम 50-50 यानी कि 50-50 जो है वो रहने वाला है। केरल में चुनाव करते करते डीके ने कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका दिया। 2014-19 में कोप्पल से बीजेपी के सांसद चुने गए कराड़ी संगन्ना अमरप्पा अब कांग्रेसी हो गए हैं। बीजेपी ने 2 बार के जीते हुए सांसद को टिकट काट दिया तो कराड़ी ने बीजेपी को कड़ा झटका दे डाला। ऐसा नहीं है कि बीजेपी से आने पर कांग्रेस ने उन्हें टिकट दे दिया, कांग्रेस का उम्मीदवार पहले ही तय हो चुका है। कराड़ी अब कांग्रेस में रहकर बीजेपी से बदला लेंगे। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।